हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं झारखंड के उद्योग। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सभी फेमस एजुकेशन सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोराबजी टाटा के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1907 में की गई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में इसका उत्पादन शुरू हो चुका था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस वर्ष टाटा आयरन स्टील कंपनी से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था? इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912। उत्पादन तो 1911 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इस्पात का नहीं हुआ था। इस्पात का हुआ था 1912 में, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा, ठीक है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा स्टील, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा टाटा स्टील, ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में। टाटा स्टील निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि टाटा स्टील की कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी झरिया से। झरिया से कोकिंग कोयला प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि टाटा स्टील की मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाईबासा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि टाटा स्टील का चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुंदरनगर उड़ीसा से, ठीक है, चूना पत्थर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि टाटा स्टील की डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुंदरनगर उड़ीसा से, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त दोनों स्थान, यानी मयूरगंज से भी कच्चा सामान होता है और नवामुंडी झारखंड से भी होता है कच्चा लोहा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1945 में, ठीक है। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2005 में। पहले टिस्को था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? टाटा स्टील। झारखंड राज्य का दूसरा लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोकारो स्टील। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बोकारो स्टील संयंत्र किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1974 में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 72 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोकारो स्टील संयंत्र उनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माराफरी। माराफरी जगह पर बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो में, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रूस। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों सही है। भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि बोकारो स्टील संयंत्र की चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। बोकारो स्टील संयंत्र की कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया से। बोकारो स्टील संयंत्र के लौह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कयूंझर से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1934 में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी घाटशिला में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उसे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मऊ भंडार में शुद्ध किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोध केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जादूगोड़ा में कॉपर का केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अगले प्रश्न में की ओर चलते हैं। तब तक आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुरी रांची में। अगले प्रश्न में कहा गया कि झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1938 में। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लोहरदगा से। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य की मुरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग की एल्यूमिना बनाकर इसे इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी जगह भेज दिया जाता है। अलवाई केरल में भी, बेलूर कोलकाता, लेह मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर चलते अगले प्रश्न पर कहा गया कि झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी झरिया में सीमेंट उद्योग विख्यात नहीं है। जपला पलामू में सीमेंट उद्योग है, जीकापानी सिंहभूम में और कलारी रांची में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र में अवशिष्ट पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों, जीकापानी लाफार्ज सीमेंट और जमशेदपुर लाफार्ज सीमेंट। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1921 को, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जपला में, ठीक है। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र यानी HSC झारखंड के किस केंद्र पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हटिया में है, हटिया रांची में। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस देश के सहयोग से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग HSC की स्थापना की गई थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रूस और चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों देश के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी HEC की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1948 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग देश के समर्पित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 में। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में स्थापित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हेवी मोटर व्हीकल प्लांट, ये स्थापना नहीं की गई थी, बाकी सभी स्थापना की गई है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ठीक है, तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धुरवा, रांची में। अगले प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नामकुम, रांची में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टाटा सिल्वे, रांची में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफ्रैक्टिव लिमिटेड अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बोकारो में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गोमिया, बोकारो में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुमारडुबी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये जमशेदपुर में स्थित नहीं है। बाकी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, ये सभी जमशेदपुर में है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पिपरवार नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी है। अगला प्रश्न में कहा गया पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिंदरी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस स्थान पर भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना को स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी धनबाद में। ठीक है, तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो को रोज़ मिलते रहेंगे और जब भी ऐसे वीडियो हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के प्रथम उर्वरक कारखाने की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 1951 में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के किस सिंदरी वर्क कारखाना में से कौन से वर्क का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी यूरिया भी उत्पादन किया जाता है, नाइट्रेट और अमोनिया सल्फेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुरकुंडा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि रामगढ़ जिले में भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो आसियान ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जापान के सहयोग से की गई थी। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न के झारखंड के
निम्न में से कौन सा स्थान कांच उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। कतरासगढ़ धनबाद में भी कांच उत्पादन होता है, अम्बोबना धनबाद में और कांद्रा सिंहभूम में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल घाट और पत्थर घाट। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में राज्यों में स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत में कुल ला उत्पादन के लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 57%। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस वृक्ष पर ला कीड़ों को नहीं पाला जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीम के। बाकी बेर, कुसुम, पलाश में पाला जाता है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में कौन सा प्रमंडल ला उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पलामू में। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में कौन सा जिला ला उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ला निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? तो है टोरी लातेहार। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में उत्पादित कुल ला का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 50%। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ये क्या प्रश्न में क्या गया है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नामकुम रांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1924 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन के लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 76%। अगले प्रश्न की ओर कहा गया है कि झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिंहभूम। अगले प्रश्न की ओर चलते इसमें कहा गया है कि रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संथाल परगना। अगले प्रश्न की ओर चलते अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नगड़ी रांची में। अगले प्रश्न की ओर चलते अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों, सरायकेला और संथाल परगना दोनों में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगले प्रश्न की आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पलामू औद्योगिक पट्टी नहीं है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों, कोडरमा और गिरिडीह। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दामोदर नदी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार खलारी में कुमारडुबी तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते अगले प्रश्न में कहा गया कि झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टुंडू में। अगले प्रश्न की ओर चलते अगला प्रश्न में कहा गया है कि रांची औद्योगिक पट्टी इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऊपरी सोनरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची से खूंटी तक। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर है चांडिल से बारहगौड़ा तक। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, री अड्डा, बी अड्डा और ए अड्डा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा उद्योग रांची के मुरी नामक स्थान पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंडोलिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल नामक उद्योग स्थापित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पलामू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांडिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल रिफ्रैक्टिज यूनिट्स स्थापित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है, तो इसका सही आंसर है HSC। ठीक है, टेल्को, टिस्को, एग्रीको ये टाटा समूह के है, लेकिन ये HSC नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोकारो इस्पात लिमिटेड। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के निम्न में से किस एक का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है, निजी कंपनी के पास नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये निजी कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्रीको। एग्रीको में कृषि उपकरण किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थित झारखंड राज्य में किस जिले में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देवघर में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी एवेस्टेस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प की प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से माटीकेला बोर्ड की स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2017 में। अगले प्रश्न के कहा गया है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर कॉर्पोरेट एंड डिजाइन इंडस्ट्री की स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रांची में। तो आज का प्रश्न इतना ही था। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।